कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? स्टार्ट करना भाई, स्टार्ट करना भाई। प्रणाम सर। रोज हाथ लिखना होता है और हमारे सामने अगर कोई अपना काम नहीं करेगा तो मुझे सपोर्ट करेगा। हमारा तो बढ़िया भरे रजनीश पर इंसान के पास ही पैसा है, पैसा नहीं है, पता नहीं क्यों सुन रहा है इसके इंसान को। लेकिन एक बार बिना मैंने तो जैसे पिछले वाली क्लास में आप लोग बात देखा पढ़ा गया था, जैसे पढ़ाया था अमाउंट का केस, ठीक है, मैंने कहा है हाँ, ठीक है, आप आज और दो दिन से हो गया, ठीक है, लगभग आज होता है, और कोई फार्मूला के लाभ क्या फार्मूला का सवाल है, ओके, तो ये फार्मूला नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट और ये लाभ का सवाल है, तो विचार की तरह क्वेश्चन पढ़ना है, अभी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा, इसलिए पकड़ ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन भी ज़्यादा है, ठीक है, तो अरिथमेटिक का क्वेश्चन वैसे अरिथमेटिक के जगह अनुपात और समानुपात औसत हो गया, परसेंटेज हो गया, लाभ हो गया, सीआईएस हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, फ्यूचर एलिमिनेशन हो गया, सबका हो गया, सबका अरिथमेटिक। अब यहाँ से क्वेश्चन डाला तो सबसे पहले तो अमाउंट क्या केस होता है, अमाउंट क्या केस होता है रुपया, ठीक है, तो आपको एक वर्ड लिखा है कि अमाउंट के केस, ठीक है, जब क्रय विक्रय लाभ तथा हानि वस्तु के रूप में दिया है, ठीक है, आपका क्रय हो जाए, विक्रय हो जाए, लाभ हो जाए, हानि हो जाए, ठीक है, उससे बहुत प्रॉफिट 5 रुपये का, ये बात है, प्रॉफिट का लॉस हो गया 10 रुपये, ठीक है, तो क्रय विक्रय लाभ तथा हानि रुपया के रूप में दिया है, उसे क्या कहेंगे अमाउंट का केस है, जिसे कैसे कहेंगे जब क्रय विक्रय लाभ तथा हानि रुपया के रूप में दिया है, उसे क्या कहेंगे अमाउंट का। अमाउंट के केस में दो बात होता है, एक बाबू अमाउंट के केस में दो बात होता है, एक पहला जो बात होता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक क्या होगा लाभ, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो लाभ, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो यह अमाउंट का केस ध्यान से समझो, जानने में सक्षम नहीं समझने में सक्षम नहीं, ठीक है, समझ लिया तो मान लीजिए, ठीक है। तो अभी आपको बात क्या होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय लाभ और वस्तु रुपया के रूप में दिया रहेगा उसे कैसे कैसे अमाउंट, तो अमाउंट के केस में जो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य से अधिक होगा तो कैसे क्या होगा लाभ, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा क्या हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि बाबू कोई वस्तु को 500 में खरीद कर आए और उसे सेल कर दिया 600 रुपया में, क्या यहाँ पे प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा क्या देगा, तो प्रॉफिट कितना होगा 100 रुपया, क्या रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, अगर कौन एक परसेंटेज प्रॉफिट यानी क्या परसेंट का प्रॉफिट, तो सब जितना फायदा है और लाभ में वैसे कितना होता है, इससे होता है नीचे में 500 रुपये, 100 में से 500 5 से क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट क्या परसेंट हो जाएगा। आप यही बताना चाहते हैं, हमारे पास नहीं दूसरा मार्क्स दिखेगा 4 हो जाएगा, वो खा रहे हैं दुनिया से जो लोगे आज आप यहाँ जो लीजिएगा तो हर चीज़ को निकाल के छोड़िए, और एक लाख रुपये का लीजिएगा सारा डाटा होगा, तो क्रय मूल्य विक्रय लाभ तथा हानि रुपया के रूप में दिया है तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। अमाउंट के केस में दो चीज लिखा है कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो लाभ, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो देगा, और प्रतिशत लाभ हुआ है हमेशा किससे करके हमेशा किससे करके क्या हम विक्रय मूल्य वाकई में क्रय मूल्य से ज्यादा है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा लाभ, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा क्या देगा।
ठीक है। और जब भी लाभ या हानि का प्रतिशत निकाला जाएगा इसमें निकाला जाएगा क्रेडिट। तो जब हम रुपया केस रहेगा अब यहाँ पर मुझे लॉस कैसे होगा अब परसेंटेज हो इससे क्रेडिट और प्रतिशत का होगा इधर आप उसे निकाल देगा इधर वापस होगा अब वस्तु का केस होगा कि जब क्रय विक्रय लाभ और हानि जैसा क्या वस्तु के रूप में उसे जैसा कैसे इसमें ठीक हिस्सा क्या होता है पूरा होता है यानी अगर हम किसको कहें चाहिए इसको क्या चाहिए आपका किसको कहें ये नाम के केस से ठीक उल्टा अगर इसमें विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा लाभ है लेकिन इसमें विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा क्या देगा कैसे होगा आप जितना में 25 को वस्तु खरीद रहा है उतना ही में सामने वाले 30 को वस्तु खरीद देगा होना क्या मतलब जितना में आप 25 को वस्तु खरीद रहे जितना में आप 25 को से खरीद रहा है उतना ही में 30 को खरीद रहा है ताकि भरोसा लगा तो दोनों क्या कर इसमें वही चीज लाभ होता है इसमें वही चीज हानि इसमें विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है इसमें विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है क्योंकि जो भाग का केस होता है अमाउंट के केस से ठीक उल्टा आपको सोचना आपको रखना नहीं आप सोचिए कि जितना में 25 को वस्तु खरीद रहा है और उतना ही में 30 को वस्तु लगाओ तो रखना नहीं जितना में आप 25 को वस्तु खरीद रहा है उतना ही में सामने वाले 30 को वस्तु लॉस कितना लॉस होगा 5 वस्तु का अगर परसेंटेज हो तो 5 अगर जो प्राइस ऊपर करके ऊपर है जो प्राइस ऊपर करके ऊपर है क्योंकि बाबू आपके केस लाभ और हानि कैसे किस करता है ऐसे कुछ करेगा यानी इसके बाद क्या करेगा 30 और 25 को बोलने के 5 से लेकर 6 को तुमसे 3 बार पता यानी 16 प्राइस होगा और यहाँ पर 35 को वस्तु खरीद जितना में 35 को वस्तु खरीद रहा है उतना में 25 को बेचा फायदा हो तो लाभ होगा तो कितना वस्तु का 10 तो परसेंटेज लाभ 10 का लाभ किस विक्रय तो वस्तु के केस में लाभ किस करता है विक्रय वस्तु के केस में लाभ किस करेगा विक्रय और रुपया के केस में लाभ किस करेगा और इतना छोटा सा लाभ किया जब रुपया का केस रहेगा तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा रखने वाला 500 रुपये खरीदेगा 100 रुपये बेचेगा 500 रुपये खरीदेगा 200 बेचेगा जितना में 25 को वस्तु खरीद रहा है 30 को बेचेगा जितना में 25 को वस्तु खरीद रहा है 5 को वस्तु बेचेगा इस बात को सुनो हम यही समझना चाह रहे हैं कि आप जब वस्तु का केस रहेगा तो प्रतिशत लाभ आप वहां हमेशा विक्रय मूल्य ज्यादा और जब रुपया का केस रहेगा तो प्रतिशत लाभ आप वहां हमेशा क्रय मूल्य ज्यादा 25 रुपये तो ऐसा समझना है अब क्या करें पहले किसी ने उसको कहा हम इसमें क्वेश्चन कर ठीक है अब वही रखने का जरूरत सवाल में पता है कि 25 वस्तु का है 30 वस्तु के विक्रय मूल्य तो 25 वस्तु का लिखना 25 वस्तु का है बराबर 30 वस्तु के और आपको कोई सीधी ऐसी से मतलब अब यहाँ पर 50 समझ चुके यहाँ वाला वैल्यू ऐसी का हो जाएगा यहाँ वाला वैल्यू सीधी का खरीद रहा है छोड़ कर बेच रहे हैं 5 रुपये में 1000 किस 5 रुपये पूरे पूरी बात इसको हल करिए कितना है 16 प्राइस बताया अब तो मामला कभी ना ये शब्द से बता 16 प्राइस को बता अब इसी को सॉल्व पूरा सॉल्व अब आपको नजर नहीं पता किस स्थिति में क्या तो क्रेडिट करेगा आज इस स्थिति में करेगा तो सवाल में क्या है कि 35 वस्तु का 35 का मान कितना पहले बराबर है 25 वस्तु के विक्रय 25 वस्तु के विक्रय यहाँ से 5 से 7 बार में